हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं आप सभी का कोहिनूर फिजिक्स एकेडमी में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं डेली वेबसाइट जेईई के फिजिक्स के साथ में आपको यहाँ पे कंटेंट भी प्रोवाइड करते हैं। अभी जो अपना डिस्कशन चल रहा है दैट इज ऑन एटॉमिक स्ट्रक्चर। ऑलरेडी हमने यहाँ पे 2 लेक्चर कंप्लीट किए, हमारे पास लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। क्लियर है? बहुत सारे चैप्टर के हमने पीवाईक्यू खत्म किए बेटा, आप जाके जो है वॉच कर सकते हो, आपको प्ले लिस्ट के साथ लिंक मिल जाएगा। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन विदाउट एनी डिले। चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया बेटा, तो अभी कभी कर लीजिए ताकि सारे वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन हमारे वीडियो हेल्प कर सके। Clear? So let's begin with the today discussion without any. Okay, so let's see the first question. Question is a particle of mass m moves in a circular orbit in a center potential field u r is equal to half p r square. Okay. If Bose quantization conditions are applied, radii of possible orbitals and energy levels vary with quantum number n s. Okay, and this question is asked in JEEMET 2019. Just you can see यहाँ पे. Just let's see the solution बेटा. Just यहाँ पे आपको क्या देखना है? डिपेंडेंसी देखना है. E का किसके साथ? N के साथ, और R का किसके साथ? N के साथ. ठीक है. सो हमें गिवन क्या है यहाँ पे? पोटेंशियल एनर्जी U r इक्वल टू गिवन है हाफ के आर स्क्वायर. ठीक है. तो इससे हम क्या निकाल लेंगे बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है. सो एनर्जी और फोर्स के बीच क्या रिलेशन होता है? इक्वल टू होता है माइनस का डी यू डिवाइडेड बाई डी आर. ठीक है. सो गिवन एनर्जी वाला टर्म जो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर. तो डिफरेंशिएट करो जरा. ठीक है. यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात करेंगे तो हमारे पास जो फोर्स का मैग्नीट्यूड आ जाएगा बेटा, देखो डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 और यहाँ पे 2 की आर. 2 ने 2 को बल्ले बल्ले कर दिया. सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू के आर. ठीक है. अब देखो पार्टिकल जो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो यहाँ पे के आर इक्वल टू क्या लिख देगा? एम पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर. ठीक है. तो हमारे पास यहाँ पे कितना आ जाएगा? ध्यान से देखो, आर स्क्वायर इक्वल टू आपके पास हो जाएगा एम बाई के इंटू जस्ट वी स्क्वायर. और मैं एक बात बताता हूँ बेटा, यहाँ पे जब भी डिपेंडेंसी क्वेश्चन आए ना तो कांस्टेंट को मारो गोली यार, इनसे लेना देना आपको कुछ है ही नहीं, सिर्फ आर स्क्वायर डायरेक्टली क्वेश्चन क्या देखो? वी स्क्वायर देखो. ठीक है. तो यहाँ पे मुझे एन की डिपेंडेंसी देखना है बेटा आर के साथ. ठीक है. या फिर ऐसे बोल सकते हो आर की एन के साथ डिपेंडेंसी देखनी है. ठीक है. इसको वी को हटाना है. तो यहाँ पे देखो बोर्ड्स क्वांटाइजेशन रूल एप्लीकेबल है, अप्लाइड है, यहाँ पे बोला हुआ है क्वेश्चन में. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? एल इक्वल टू आपके पास क्या होता है? एन एच डिवाइडेड बाई 2 पाई. ठीक है. इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में घूमता है जिनके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होती है? इंटीग्रल मल्टीपल एच बाई 2 पाई होती है. बोर्ड्स का सेकेंड पास्टुलेट बेटा. ठीक है. एल इक्वल टू कितना होता है हमारे पास? एम वी आर. क्लियर है? सो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा? देखो आर का एन के साथ डिपेंडेंसी चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं? देखो वी की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ये आप और अच्छे सॉल्व करोगे. सो आर डायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो जाएगा? वी. ठीक है. स्क्वायर हटाओगे ना तो ये आपको हो जाएगा आर डायरेक्टली क्वेश्चन टू वी. ठीक है. सो हम क्या कर सकते हैं बेटा? वी की जगह आर पुट कर सकते हैं. ठीक है. यहाँ पे कितना हो जाएगा? एम आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा? एम एच डिवाइडेड बाई 2 पाई. बेटा ध्यान से देखो, एच 2 पाई एम ये सब कांस्टेंट है तो हमारे पास आर स्क्वायर डायरेक्टली क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एम. क्लियर? सो हमारे पास यहाँ पे आर डायरेक्टली क्वेश्चन टू एन, इसको हम लिख सकते हैं आर डायरेक्टली क्वेश्चन टू एन की पावर 1/2. क्लियर है? ये डिपेंडेंसी आ जाएगी. और साथ में इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है आर डायरेक्टली क्वेश्चन टू स्क्वायर रूट एन. ठीक है. सो ये ऑप्शन आपके हो सकते हैं. क्लियर है? अच्छा, ये हमारे पास रेडियस का एन के साथ जो है रिलेशन होगा. अब हमें एनर्जी का निकालना है. तो टोटल एनर्जी कितनी होती है बेटा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस आपके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी. ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आपको ऑलरेडी दे रखा है? हाफ के आर स्क्वायर. और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ एम वी स्क्वायर. ठीक है. तो ये हो जाएगा. अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करेंगे. ठीक है ना? वी की जगह अपने को आर वाला टर्म चाहिए तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? अभी जस्ट क्या देखा है? एम वी स्क्वायर इक्वल टू आपके पास के आर जो है अपने को मिला है के आर स्क्वायर. राइट. ये चीज हमें निकाली है. सो हम क्या कर सकते हैं बेटा? एम वी स्क्वायर की जगह जस्ट के आर स्क्वायर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो टी इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ के आर स्क्वायर प्लस हाफ के आर स्क्वायर. ठीक है. तो कितना हो जाएगा आपके पास? 2 के आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2, जस्ट आपका के आर स्क्वायर. राइट. अब बेटा देखो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ठीक है. आर स्क्वायर डायरेक्टली इक्वल टू एन. ठीक है. तो इसकी जगह सब्स्टिट्यूट करोगे कि वैसे भी कांस्टेंट है तो फिर सो ई डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर की जगह एन पुट करोगे तो ई डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो जाएगा? जस्ट एन आ जाएगा. ठीक है. तो जब भी ऐसे डिपेंडेंसी वाले क्वेश्चन है तो फालतू को कांस्टेंट लेके नहीं चलना यार, तुझे टाइम बचाना है, डायरेक्ट तुझे डिपेंडेंसी देखनी है. आए समझ में? सो हमारे पास जो हो जाएगा बेटा, देखो रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट एन और एनर्जी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन हो जाएगा. ठीक है. तो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा. सिंपल जो है, कोई बड़ी बात नहीं है. ओके ओके भाई, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन इज द वेवलेंथ ऑफ फोटोन emitted by a hydrogen atom when an electron makes a transition from n equal to 2 से 1 state is. and this question is asked J 2021 गाइस. ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी. ठीक है.
तो अपने को वेवलेंथ निकालनी है फोटॉन की, जब वो ट्रांजिशन करता है टू से। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा सिंपल सा क्वेश्चन है, 1 बाय लैम्डा इक्वल टू आर, और यहाँ पे किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोजन एटम की, तो यहाँ पे जेड स्क्वायर की जगह आपका 1 आ जाएगा, और यहाँ पे ब्रैकेट में देखो लोअर वैल्यू आपके पास 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो जस्ट आपका 3r डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, r की जो वैल्यू होती है दैट इज 1 डिवाइडेड बाई 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, जस्ट यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दे बेटा। सो हमारे पास 1 बाई लैम्डा इक्वल टू कितना आया, 3r/4। ठीक है, सो लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3r। ठीक है, सो 4 मल्टीप्लाई r की वैल्यू, 1 बाई r की वैल्यू कितनी है, ऊपर जाएगा रिवर्स में। ठीक है, समझ रहे हैं ना, 1 बाई r इक्वल टू कितना हो जाएगा, 912 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, सो हमारे पास 912 एंगस्ट्रॉम डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, कट गया 3 3 जा, और यहाँ पे 0 आएगा, 3 4 जा। क्लियर है, बल्ले बल्ले। सो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 304 मल्टीप्लाई 4, और ये आपके पास यहाँ पे एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और अपने से नैनोमीटर में पूछा है तो एडजस्ट कर लेंगे 0। ठीक है, क्योंकि 10 टू पावर माइनस 9 नैनोमीटर, 10 टू पावर माइनस 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 0 का डिफरेंस होता है। इसको मल्टीप्लाई कराइए बेटा, तो कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, कैरी आपके पास 1, और यहाँ पे 1 बचेगा, और 4 3 जा 12। ओके, ये हो जाएगा। सो आपका देखो यहाँ पे पॉइंट लगने वाला है कितना, 10 टू पावर माइनस का 10 होगा ना। ठीक है, सो आपका मीटर में हो जाएगा आंसर, तो हमें नैनोमीटर में चाहिए, तो 12 16 मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस 9, और मल्टीप्लाई 10 टू पावर माइनस का 1। ठीक है, तो एक जीरो नीचे ले लो बेटा। सो हमारे पास यहाँ पे जो लैम्डा आएगा कितना हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू जो हो जाएगा दैट इज 1 टू 1.6 नैनोमीटर। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेट किसके क्लोज आंसर जा रहा है, दैट इज क्लोज टू सेकंड ऑप्शन, 1 टू 1.8 नैनोमीटर इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो गया बेटा, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं। Okay guys, let's read the sixth question. Question is, if lambda 1, lambda 2 are the wavelengths of the third member of Lyman and first member of the Parsons series respectively, then the value of lambda 1 raised to lambda 2 आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, just you can see, and this question is asked in JEE 2021 का। Okay guys, let's see the solution। बेटा समझते हैं आप इसके कॉन्सेप्ट को। सो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो, यहाँ पे आपको बोला क्या गया है, देखो n इक्वल टू 1, और इसके बाद आपके पास ये n इक्वल टू 2। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये n इक्वल टू 3, और इसके बाद आपके पास ये n इक्वल टू 4। बस इतने में आपका काम हो जाएगा। ये हमारे पास लाइमन है। ठीक है, फर्स्ट की करस्पॉन्डिंग लाइमन, सेकंड की करस्पॉन्डिंग बार्नर, थर्ड की करस्पॉन्डिंग पार्शियन। ठीक है, इसकी फोर्थ की करस्पॉन्डिंग आपका ब्रैकेट। ठीक है, ये चीज चलता है। तो अब यहाँ पे क्या बोला है, थर्ड मेंबर ऑफ द लाइमन। थर्ड मेंबर ऑफ लाइमन को बोलने का मतलब है, देखो बेटा, एक आपके पास यहाँ से आएगी फर्स्ट मेंबर, इसको बोलेंगे जो 2 से 1 में आएगा, सेकंड मेंबर बोले तो 3 से 1 में आएगा। ठीक है, थर्ड मेंबर बोले तो 4 से 1 में आएगा। तो अपने को इसी का जो है वेवलेंथ आपको लैम्डा 1 दिया है। उसके बाद आपको बोला है पार्शियल में कौन सा, फर्स्ट मेंबर बोले तो 4 से 3 में, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपको लैम्डा 2 दे रखा है। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। सो लैम्डा 1 के करस्पॉन्डिंग हमें कहां से कहां जाना है, 4 टू 1। लैम्डा 2 के करस्पॉन्डिंग हमें कहां से जाना है बेटा, 4 टू 3। ठीक है, सो अब यहाँ पे फार्मूला यूज करेंगे, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इंटू 1 डिवाइडेड बाई एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन फाइनल स्क्वायर। मैं तो पता है इसको ये लिखना पसंद करूँ, 1 बाई एन लोअर माइनस 1 डिवाइडेड बाई एन हायर वैल्यू। ठीक है, ये लिखना ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इनिशियल और फाइनल में तुम कंफ्यूज होता है, तो माइनस का लफड़े रखना ही नहीं है बेटा, सीधे से बात है ना। यहाँ पे आप हायर रखो, यहाँ पे लोअर वैल्यू रखो। सो 1 बाई लैम्डा 1 निकालेंगे। ठीक है, लाइमन के करस्पॉन्डिंग, तो आर यहाँ पे जेड की वैल्यू 1 ले लो, हाइड्रोजन की करस्पॉन्डिंग अपन बात कर लेंगे। सो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर लोअर वैल्यू। ठीक है, तो 1 ही रहेगा, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो आपका 16 हो जाएगा। क्लियर है। सो आपका यहाँ पे 1 बाई लैम्डा 1 इक्वल टू आएगा बेटा, देखो ध्यान से, कितना हो जाएगा, 15 आर डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, सो लैम्डा 1 आपका हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 15 आर। ठीक है, सो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, आपके पास लैम्डा 1 आ गया। सेम चीज आप क्या कर सकते हो, 1 बाई लैम्डा 2 निकाल बेटा। सो 1 बाई लैम्डा 2 इक्वल टू कितना आएगा, ध्यान से देखो, आपका आर, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई, देखो लोअर वैल्यू आपके पास 3 का स्क्वायर 9, हायर वैल्यू 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, सो कितना बचेगा बेटा, नीचे आपका एलसीएम 9 मल्टीप्लाई 16, ऊपर जाएगा 16 माइनस 9 बोले तो आपका 7 आर, और डिवाइडेड बाई 9 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, सो हमारे पास लैम्डा 2 हो जाएगा, रिवर्स करो इसको, 9 मल्टीप्लाई 16, और डिवाइडेड बाई नीचे बचेगा आपके पास 7 आर। ठीक है, सो दिस वुड बी योर लैम्डा 2। अब इन दोनों का रेशियो ले लो बेटा। ठीक है, ओके गाइस, इन दोनों का रेशियो जब निकालेंगे लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई लैम्डा 2, तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 16 डिवाइडेड बाई 15 आर, है ना, और ऊपर जाएगा 7 आर, नीचे कितना बचेगा, 9 मल्टीप्लाई 16। ठीक है, तो ये बल्ले बल्ले आया समझ। आर ने आर को मारा, सो हमारे पास कितना हो जाएगा, देखो 7 तो ऊपर बचेगा, नीचे 15 मल्टीप्लाई 9। ठीक है, सो 15 9 जा कितना होता है, 135। सो लैम्डा 1 रेशियो लैम्डा 2 जो आएगा दैट इज इक्वल टू 7 रेशियो 135।
क्लियर है? सो दिस वुड बी योर रिलेशन बिटवीन लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 गाइस। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा कौन सा। ओके गाइस, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जो आंसर देगा दैट इज आपका थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए मूव करते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज द एटॉमिक हाइड्रोजन एमिट्स अ लाइन स्पेक्ट्रम कंसिस्टिंग ऑफ वेरियस सीरीज, which series of hydrogen atomic spectra is lying in the visible region guys? Okay, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई 2020। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं। यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, यहाँ पे समझो ये मेरे पास n इक्वल टू 1, ये किसके करस्पॉन्डिंग आता है? लाइन 1। ठीक है, इसके बाद हमारे पास यहाँ पे n इक्वल टू 2, बोले तो ये मेरे पास बाल्मर सीरीज, राइट। फिर इसके बाद आपके पास n इक्वल टू 3, ठीक है, लाइमन बाल्मर पाश्चन। ठीक है, इसके बाद आपके पास यहाँ पे n इक्वल टू 4, क्या आएगा? ब्रैकेट। ठीक है, इसके बाद आपके पास n इक्वल टू 5, आपके पास पॉन्डेसरी, ऐसे चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा देखो n इक्वल टू 1 की करस्पॉन्डिंग आपके पास अल्ट्रावायलेट रीजन रहता है, करस्पॉन्डिंग आपके पास विजिबल रीजन रहता है बेटा। कौन सा रीजन? विजिबल रीजन। ठीक है, सो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन जाएगा, तो यहाँ पे क्या दिया? विजुअल रीजन की बात कर रहा है, सो दैट इज करस्पॉन्डिंग टू बाल्मर सीरीज। ठीक है, सो आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे इंफ्रारेड रीजन चलते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो है आपको क्लियर करना है यार। देखो इसमें पेन चलाए बगैर आप आंसर दे सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। सो आई होप आपको सॉल्यूशन क्लियर हो। ओके गाइस, लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज पार्टिकल ऑफ मास m moves in a circular orbit in a center potential field u r equal to u naught r की पावर 4. If Bohr's quantization condition are applied, radii of the possible orbitals Rn vary with 1 divided by n की power alpha, where alpha is मीन्स ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप का क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड जेईई 2021 का, बहुत ही प्यारा। हमने ऐसा ही क्वेश्चन जस्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन किया था, यहाँ पे जस्ट पोटेंशियल एनर्जी जो है उसमें चेंज कर दिया, तो क्वेश्चन ऐसे ही रिपीट होते बेटा, कॉन्सेप्ट वही रहेगा। ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? यू आर इक्वल टू आपको दे रखा है यू नॉट आर की पावर 4। ठीक है, हमें आर की डिपेंडेंसी निकालना है, किसके साथ? एन के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, राइट। सो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट यहाँ पे देखो बेटा, सबसे पहले देखो पार्टिकल किस में घूम रहा है? आपका सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। तो सर्कुलर ऑर्बिट में जब घूमेगा तो वहां पे उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन करेगा? ये आपको टर्म दे रखा है ना, पोटेंशियल एनर्जी टर्म। ठीक है, सो एफ इक्वल टू कितना होता है? माइनस का डी यू डिवाइडेड बाई डी आर। ठीक है, अपने को मैग्नीट्यूड निकालना बेटा। ठीक है, सो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करो बेटा आर के रिस्पेक्ट में। सो आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 4 यू नॉट आर की पावर क्यू। ठीक है, सो ये हो जाएगा। अब इसको इक्वेट कर दो सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय r। सो देखो मास u नॉट 4 ये सब आपके कांस्टेंट है, तो आपको इन सब चीजें लेना देना नहीं है। सो हमारे पास यहाँ पे जो r आ जाएगा बेटा, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाएगा तो r की पावर कितना हो जाएगा? 4, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? v स्क्वायर। ठीक है, इसके आगे हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पे बोर्स क्वांटाइजेशन रूल आप अप्लाई कर सकते हो। बोले तो यहाँ पे L इक्वल टू हम यूज करेंगे NH डिवाइडेड बाय आपका 2 पाई। L की वैल्यू कितनी होती है? mvr। ठीक है, हमारे पास अभी रिलेशन आया है r की पावर 4 डायरेक्टली इक्वल टू v स्क्वायर। ठीक है, सो हमें जो है रेडियस का n के साथ डिपेंडेंसी देखना है बेटा। ठीक है, सो यहाँ पे v को आपको हटाना पड़ेगा। तो कैसे हटा सकते हो आप? v की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। क्या? देखो यहाँ से आप v स्क्वायर डायरेक्टली इक्वल टू r की पावर 4 करो, एक पावर यहाँ पे ट्रांसलेट करो बेटा, ट्रांसफर करो। सो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर 4 डिवाइडेड बाय 2, बोले तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r की पावर कितना हो जाएगा? 2। क्लियर है? सी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो बेटा। सो हमारे पास m इंटू v की जगह r स्क्वायर इंटू r, और यहाँ पे कितना हो जाएगा? nh डिवाइडेड बाय 2 पाई। ठीक है, सब कांस्टेंट वगैरह हटाओ, r की पावर यहाँ पे q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना हो जाएगा? n। ठीक, सो हमारे पास जो आएगा दैट इज कितना? r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/3। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। हमारे पास क्वेश्चन में क्या मेंशन करके दिया है? r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n की पावर 1/अल्फा। सो अल्फा की जगह यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा? ध्यान से देखो 3। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका आंसर? 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आई होप यार आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछते रहते हैं। ठीक है, तो ये था आज का डिस्कशन बेटा। आई होप आपको सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सो मुझे कमेंट सेक्शन में प्यारा सा जरूर बताएं बेटा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। इससे अपने को भी एनर्जी मिलती है, कंटेंट बनाने में मजा आता है। ठीक है, और सारे वीडियो आप तक पहुंच सकेंगे तो आपकी प्रिपरेशन में बेटा हेल्प करेंगे। ठीक है, और साथ में आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आपकी इंप्रूव होगी। आप कोई भी चीज हमारे साथ बेशक जो है डिस्कस कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम गाइस। ओके, तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट में। तब